के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे, ये सब के सब अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। जुर्म के न आलीशान किले बचे और न ही काले साम्राज्य की जमीन। पूर्वांचल से यूपी के पश्चिमी छोर तक, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से सुंदर भाटी गैंग तक, यूपी के माफिया राज के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन। बाहुबलियों के किले पर चला योगी का बुलडोजर। 40 माफियाओं की 330 करोड़ की संपत्ति जब्त। मुख्तार अंसारी गैंग को मिली 70 करोड़ से ज्यादा की चोट। पूर्वांचल में अतीक अहमद का नेटवर्क ध्वस्त। कोयला माफिया उमेश सिंह के अवैध धंधे पर प्रहार। अब चला छोटा राजन गैंग के ठिकानों पर बुलडोजर। सलाखों के पीछे से सत्ता को साधने वाले बाहुबलियों के दिन अब लद गए। यूपी में माफिया राज के खिलाफ योगी सरकार के सबसे बड़े एक्शन से जुर्म के बादशाहों की नींद काफुर हो चुकी है। आज न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है कि अपनी एक हनक से सत्ता को चैलेंज करने वाले बाहुबलियों पर कैसे हो रहा है प्रहार। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। जी हाँ, यूपी में ऑपरेशन माफिया, और ऑपरेशन माफिया में अब जो नंबर आ गया है वो छोटा राजन गैंग का है। प्रयागराज में डॉन के नाम से मशहूर माफिया निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया गया है। उस पर लूट, डकैती, रंगदारी, गुंडा टैक्स, जानलेवा हमले और हत्या जैसे कुल मिलाकर के 38 मामले दर्ज है। अकेले प्रयागराज के धूमनगंज थाने में उस पर 25 केस हैं। सियासी रसूख के दम पर वो गुनाहों से बचता रहा और जब क्राइम कुंडली खुली तो माफिया अब भागा भागा फिर रहा है। प्रयागराज के धूमनगंज का ये वही किला है जहां छोटा राजन का शूटर निहाल कुमार उर्फ बच्चा पासी अपना दरबार लगाता था। मगर हिस्ट्री शीटर बच्चा पासी की फाइल खुली तो उसके अवैध आशियाने पर योगी सरकार का बुलडोजर चल ही गया और करोड़ों की संपत्ति ताश के पत्तों की तरह ढा दी गई। पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंची पीडीए की टीम ने अवैध निर्माण को जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। देख सकते हैं कि ये रमन का पूर्वा इलाका था जहां पर बच्चा पासी का मकान था और उसको लगभग जमींदोज किया जा चुका है। 2 मंजिला करोड़ों की लागत से बना था ये मकान, बहुत आलीशान। बच्चा पासी के पक्ष से ये दलील दी जा रही है कि बिना नोटिस दिए ये कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ जो पीडीए के अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस भवन का नक्शा नहीं पास था, एक तरह से ये इमारत अवैध थी। तो जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश भर में माफियाओं, अपराधियों के खिलाफ प्रशासन की, योगी सरकार की कार्रवाई जारी है, उसी कड़ी में प्रयागराज में ये चौथा माफिया है जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। हिस्ट्री शीटर बच्चा पासी के रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया और ठसक के साथ उस पर इमारत खड़ी कर दी थी। अक्सर पूर्वांचल में सक्रिय रहने वाला बच्चा पासी पिछले 4 महीनों से अंडरग्राउंड था। हिट लिस्ट में नाम आने के बाद वो कहां छिपा है उसकी तलाश जारी है। मगर उसके काले साम्राज्य का वही हश्र हुआ जो उसके आका रहे बाहुबली अतीक अहमद का हुआ था। छोटा राजन गैंग के राजेश यादव का हुआ। ये कुख्यात अपराधी हिस्ट्री शीटर निहाल कुमार और बच्चा पासी का अवैध निर्माण है। इसका प्रयागराज विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण कराया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण पुलिस और प्रशासन सहयोग से इसे ध्वस्त कराया जा रहा है। ऐसा भी संज्ञान में आया है कि ये भूमि पे कब्जा भी इसका अवैध है। इसमें भी नियमानुसार जो विधिक कार्रवाई है वो पृथक से की जा रही है। वो यूपी से लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच तक की टीमों को चकमा देता रहा। उस पर प्रयागराज से मुंबई तक 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल 14 साल पहले मुंबई में हुए काला घोड़ा शूटआउट में नाम आने के बाद वो चर्चा में आया था और छोटा राजन के गुर्गे के तौर पर जाना जाने लगा था। प्रयागराज से मानवेंद्र प्रताप सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन।
और देखिए, जुर्म की दुनिया में जितना बड़ा नाम उतनी ही गहरी पहट सियासत में। यूपी के बाहुबलियों की बस अब यही कहानी रही है। मगर योगी का बुलडोजर चला तो जुर्म की दुकान चलाने वाले माफियाओं की शामत आ गई। पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे टॉप में अगर नाम है तो वो है बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का, और दूसरे नंबर पर पूर्व सांसद अतीक अहमद का। तो आइए आपको बताते हैं किस तरह से कमर टूटी है इन दो बाहुबलियों की। देखिए, मुख्तार अंसारी के बारे में आपको बताएं, एक्शन में योगी, टेंशन में बाहुबली, कैसे 70 करोड़ की संपत्ति अब तक जब्त की गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का गाजीपुर में जो होटल गजल है उस पर भी तगड़ा एक्शन हुआ है, और इसके अलावा करीब 50 बीघा सरकारी जमीन है जिसे मुक्त कराया गया है। चूंकि सरकारी जमीनों पर कब्जा किया हुआ था इन बाहुबलियों ने, अब उस कब्जे को छुड़ाया जा रहा है। चूंकि एक्शन लगातार इन पर लिया जा रहा है। 9 करोड़ का हॉट मिक्स जो प्लॉट है उसको भी जब्त किया गया है। लखनऊ में भी एक कार्रवाई हुई है। लखनऊ में डालीबाग में अवैध ठिकाना जो था उसे ध्वस्त किया गया है। मुख्तार अंसारी जिसकी कभी तूती बोला करती थी, अब देखिए कैसे कमर टूट गई है सरकार के इस एक्शन से। मुख्तार गैंग की सालाना 41 करोड़ की कमाई पर यह हंटर चला है, और यह हंटर चलाया है यूपी सरकार ने। मुख्तार गैंग के 97 गुर्गे अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जो लगातार दहशत मचाए हुए थे, जिनका तांडव लगातार मच रहा था, जिनसे लोग डरते थे। गैंग के 75 आर्म्स जो लाइसेंस है उनको भी रद्द कर दिया गया है। वो जो लाइसेंस लिया हुआ था उन सभी लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बाद आइए अतीक अहमद पर किस तरह सरकार का चाबुक चला है वो आपको बताते हैं। 60 करोड़ रुपए की संपत्तियां अतीक अहमद की अब तक कुल मिलाकर के जब्त की जा चुकी है सरकार की तरफ से। इसके अलावा आपको बताएं, प्रयागराज में 2.5 करोड़ रुपए का एक बड़ा आलीशान आशियाना था जिसे सरकार ने ध्वस्त कर दिया है, बुलडोजर चला दिया है। 6 प्लॉट, 6 मकान, एक जिप्सी लैंड क्रूजर गाड़ी भी सरकार ने जब्त कर ली है। तो देखिए किस तरह से टेंशन में आ गए हैं अब ये बाहुबली। गैंग के 39 गुर्गों की हिस्ट्री शीट खुल गई है। आखिर किन किन मामलों को ये अंजाम दे चुके हैं। बाहुबली पूर्व सांसद के 6 बैंक के खाते हैं जो अलग अलग बैंकों में है, उन बैंक के खातों को सीज कर दिया गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई योगी सरकार की तरफ से इन बड़े बाहुबलियों पर की गई है। पूर्वांचल में कभी जिनके नाम से सिक्का चलता था, अब योगी सरकार के एक्शन के बाद उनका नाम लेने से उनके करीबी भी खौफ खाने लगे हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों पर कार्रवाई क्या शुरू हुई? जुर्म की बुनियाद पर खड़ी इमारतें ढहने लगी हैं। आपको बता दें कि 2017 में कमान संभालने के बाद योगी ने ऐलान किया था कि कानून से खेलने वालों की खैर नहीं। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद तक, जिन पर हाथ डालने से कभी सिस्टम घबराता था, वही बाहुबली अब टूटते बिखरते काले साम्राज्य को देखकर आंसू बहा रहे हैं। जुर्म की दुनिया में चाहे जितना बड़ा नाम, राजनीति में चाहे जितनी गहरी पैंठ, हिटलिस्ट में नाम आए तो बुलडोजर चलने। हमारा पक्ष न्याय का पक्ष होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं, लेकिन कहीं भी किसी को कानून को हाथ में लेने की छूट भी नहीं। उत्तर प्रदेश की कमान संभालने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी थी। तब बाहुबलियों ने क्या सोचा होगा कि इस गढ़ में कई दशकों से उनके नाम का सिक्का चलता रहा। वहां गुर्गे तो दूर, माफिया के करीबी भी नाम लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ यूपी में सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। पूर्वांचल के पश्चिमी यूपी तक के एक्शन में नजर डालें तो साफ हो जाएगा कि ये कार्रवाई कितने बड़े पैमाने पर हो रही। गैंगस्टर एक्ट में 495 मुकदमों में 330 करोड़ की संपत्ति जब्त। 2017 के बाद गैंगस्टर एक्ट के तहत 10,484 मामले दर्ज। आगरा जोन में 48 करोड़ जब्त, वाराणसी जोन में 47 करोड़ जब्त, नोएडा जोन में 28 करोड़, जबकि बरेली जोन में 25 करोड़ जब्त किए गए।
सुंदर भाटी गैंग की 10 करोड़ की संपत्ति, अनिल दुजान की 2.5 करोड़ की संपत्ति, आजमगढ़ में कुट्टू सिंह की 10 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। आंकड़े गवाह है कि यूपी किस तरह बाहुबलियों के चुंगल में फंसा था। जिन बाहुबलियों ने कानून को खुली चुनौती दी थी, वो थरथर कांप रहे हैं। योगी सरकार की इस कार्रवाई से एक बात तो साफ है कि बीते कुछ दिनों में सरकार के बुलडोजर से बाहुबलियों को डर लगने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े बाहुबलियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, बल्कि जुर्म की दुनिया में उतरकर कानून को चैलेंज करने वाली हर कड़ी को तोड़ा जा रहा है। और इसे सबसे बड़ा नाम इसमें राजेश यादव से लेकर कोयला माफिया तक का है। यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है और यह माना जा रहा है कि माफिया राज का अंत होने वाला है। जिस अतीक अहमद की छत्रछाया में प्रयागराज में जुल्म की दुनिया सजी थी, योगी सरकार में ना तो आका अतीक अहमद अपना काला साम्राज्य बचा पाया और ना ही उसके गुर्गों की जमीन बची। 9 अक्टूबर को माफिया राजेश यादव की फाइल खुली तो बुलडोजर का पहिया चल गया। प्रयागराज में झूसी के छोटा राजन गैंग तक कनेक्शन जोड़ने वाला राजेश यादव उस वक्त बड़ी मुसीबत में घिरा जब उसकी 2 मंजिला बिल्डिंग गिरा दी गई। फिरौती किंग के नाम से मशहूर राजेश यादव कई संगीत वारदातों में शामिल रहा है। वो मुंबई के चर्चित मुंबई काला घोड़ा शूटआउट कांड में भी शामिल था और यहीं से उसका कनेक्शन छोटा राजन गैंग से जुड़ा। बाहुबलियों की हिट लिस्ट में उसका नाम जुड़ा तो यूपी पुलिस हरकत में आ गई। वो 4 अक्टूबर की तारीख थी। प्रयागराज में जब माफिया दिलीप मिश्रा के अवैध ठिकानों पर लाव लश्कर के साथ पुलिस की टीमों ने दबिश दी और साथ में चला बुलडोजर का रेला। नैनी में करोड़ों की आलीशान बिल्डिंग पर सरकारी बुलडोजर चला। 60 करोड़ की 12 संपत्तियां डीएम के आदेश पर पहले ही जब्त की जा चुकी थी और इसके बाद करीब करोड़ों के आशियानों को गिरा दिया गया। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए जानलेवा हमले का आरोपी दिलीप मिश्रा 29 मई 2020 से जेल में बंद है। दिलीप मिश्रा के खिलाफ यूपी और महाराष्ट्र मिलाकर कुल 46 आपराधिक मुकदमे हैं, मगर अपना साख बची और न ही जमीन। यूपी के टॉप 10 माफिया खान मुबारक पर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। खान मुबारक के मकान को जेसीबी से गिराया गया, करोड़ों की संपत्ति पर बुलडोजर चला। इसके पहले उसकी 20 दुकानें, 2 एकड़ जमीन को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। हरदोई जेल में माफिया खान मुबारक पर जेल से ही नेटवर्क चलाने का आरोप लगा था। आरोप लगते रहे कि वो एक पार्टी के संरक्षण में कानून के शिकंजे से बचता रहा, मगर जिस तरह बाहुबलियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है उससे साफ है कि माफिया राज का अंत नजदीक है। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक के बाद एक बाहुबलियों पर कार्रवाई बताती है कि यूपी में अब बाहुबलियों की खैर नहीं।